समझते हैं स्वपोषी पोषण होता क्या है। समझो ध्यान से। स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जैसा हमें करने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर ना हो। ठीक है, स्वपोषी पोषण मतलब किसी के ऊपर निर्भर ना होने, मतलब जो क्रिया हम स्वयं से करते हैं। स्व मतलब स्वयं, स्वयं यानी खुद से। स्वपोषी पोषण, ठीक है, ऐसा पोषण, ऐसे जीव जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। जैसे क्या आते हैं? पेड़ पौधे। क्या आते हैं? पेड़ पौधे। ये क्या करते हैं? किसी से लेते हैं, किसी के ऊपर निर्भर होते हैं? नहीं होते हैं। बाकी सारे जीव विषम पोषी पोषण होते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण में बता रहे हैं क्या चीज होता है। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं बता रहे हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश लेते हैं, पृथ्वी से जल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या करते हैं? वो क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं, जिससे बाद में ग्लूकोज बनता है और मनुष्य का भोजन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझो, स्वपोषी पोषण होता क्या एक्चुअली। स्वपोषी पोषण वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी ऊपर के निर्भर, किसी चीज के ऊपर निर्भर ना होकर खुद से बनाते हो। क्या करते हो? खुद से बनाते हो, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। जमीन से क्या लेते हैं? जल। जैसे ये तो पेड़ हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया? पेड़ हो गया। ये हमारी जमीन है, ठीक है। इसके नीचे ढेर सारी क्या है? ये तना, जमीन के अंदर तक शाखा जो वो जड़ होती है। ये सारी क्या है? जड़ है कि जड़ पदार्थ। ये हमारी क्या है? जड़ है। अब देखो ये हमारे उसमें क्या है? पत्ते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, हम जड़ से क्या लिए? पेड़ पौधे जड़ से क्या लेते हैं? जड़ से क्या लेते हैं? जल। ये क्या है? जड़। पेड़ पौधे जड़ से जल लिए, ठीक है। पत्तों से क्या लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। समझो इस चीज को, ठीक है। और सूर्य से क्या लिए? सूर्य से क्या लिए? प्रकाश लिए। इसके बाद इनका भोजन बनेगा ना। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, पेड़ पौधे जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किसके माध्यम से लेते हैं? पत्तों के माध्यम से। किसके माध्यम से? पत्तों के माध्यम से। अब कहोगे पत्तों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? क्योंकि हमें शोषण करने के लिए हमारे पास नाक होती है। पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के लिए, मतलब शोषण क्रिया करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पत्तों की। अब पत्तों में ऐसा क्या होता है? पत्तों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या? छोटे छोटे छिद्र, या कह लो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? बताए थे आज, फिर बता रहे थे हम इसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को हम स्टोमेटा कहते हैं। ध्यान से सुनो, पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को या रंध्र को हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 लेते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज आप लोग समझ में आ गई? ये हो गया स्वपोषी पोषण। क्या हो गया? स्वपोषी पोषण। अब हम देखते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ग्रहण करते हैं, उत्सर्जन सब कुछ बताते हैं पेड़ पौधों के बारे में। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। 6CO2 ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? 6CO2 फिर 12 गुना जल प्लस 12H2O। ये हो गया। फिर क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इंग्लिश में इसे कहते हैं सनलाइट। क्या कहते हैं? सनलाइट। नीचे क्या हो गया?
क्लोरोफिल, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं ये कंप्लीट कैसे होता है। जब हम इसको इधर करते हैं C6H12O6 ठीक है, प्लस 6O2 प्लस P कहाँ से आएगा? टी नहीं है, ऊपर एरो एरो प्लस। अब पानी कितना बचा? 24H2O नहीं, 6H2O है। क्या बतियाते हो यार? इसको 4 बार बता चुके हैं तुम लोग, ऐसे भूलोगे? 6H2O। इस चीज को आज फिर से समझा दे रहा हूं, इसको देखो याद कर लो, ठीक है? कि 6 का कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 6 गुना है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 6 गुना। जल कितना होता है? 12 गुना। फिर सूर्य का प्रकाश मिला के तब जाके हमारा क्या बनता है? पेड़ पौधों का भोजन। जैसे हम बताए थे कल एक चीज तुम लोगों को कि जल बनाने के लिए हमें क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 2 गुना होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कितना होता है? 2 गुना होता है। अगर ऑक्सीजन 6 है तो हाइड्रोजन 12 होना चाहिए, तब जाके हमारा क्या बनेगा? जल। उसी तरह पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए अगर कार्बन 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड 6 गुना है, तो जल कितना होना चाहिए? 12 गुना, मतलब दुगुना। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड से जल 2 गुना होना चाहिए, तब जाके पेड़ पौधों का भोजन पूर्ण होता है। तो जैसे देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 6 गुना। जल कितना है? 12 गुना। अब हम देखते हैं कि हमें ये सारी चीजें यहाँ प्राप्त हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। कार्बन हमारा कितना है? 6। तो यहाँ पे 6 कार्बन पहले मिल गया हमको, 6 मिल गया। कार्बन हमको पूरा 6 तो पहले मिल गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना बचा? सी तो निकल गया, बचा O कैट है 6 दूनी 12। तो अब देखते हैं, अब यहाँ तो पहले आ गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखते कैट यहाँ पे 24 तो कितना है? 12 दूनी 24 हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पे क्या हाइड्रोजन रख लिए? 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन रख लिए। अभी हमारे पास क्या हाइड्रोजन बचा है? 12 हाइड्रोजन रखे, 12 तो बचा है। अब यहाँ पे आया हमारा ऑक्सीजन, ये क्या है? सी हो गया, H हो गया, O हो गया। अब जब O की बारी आई तो हम O यहाँ पे रखे नहीं थे इसके पहले, और यहाँ पे हमारा O कैट हुआ है 12 ठो है। अब 12 ठो यहाँ O है, 12 O यहाँ है, 12 O यहाँ है। तो हम यहाँ पे कितना रख लिए? 6 O प्लस। अब हमारा क्या है? 6O2। अब हमारा 12 गुना ऑक्सीजन यहाँ है, कितना है? 12 ऑक्सीजन, कितना? 12 ऑक्सीजन, ठीक है। 6 दूनी 12 हो, यहाँ हो गया। ऑक्सीजन ऊपर की तरफ एरो है, यानी क्या हुआ? हवा उड़ गई। कभी एक चीज बताते हैं, देखो जब भी ऐसा निशान हो, ठीक है, तो समझ ले यहाँ गैस है। क्या है? गैस हमेशा कहाँ जाती है? और अगर ऐसा निशान हो तो समझ लो कोई कण है, और कण हमेशा कहाँ जाता है? बालू बहुत हल्का होता है कि नहीं होता है? बालू का एक कण हल्का होता है कि नहीं? लेकिन पानी हमेशा कहाँ होता है? बालू नीचे होता है। कभी भी देख लो, ये गिलास पानी है, ठीक है, ये गिलास का है? पानी है, लेकिन इसमें बालू कहाँ बैठता है? बालू यहाँ नीचे आता है, सही है ना? क्यों? क्योंकि बालू क्या है? पानी से भी हल्का होता है। उसी तरह अगर कहीं ऊपर जाने का एरो है, यानी गैस बन रही है, और नीचे का है तो कोई कण है जो क्या हुआ? तली में बैठ गया। तो ये चीज समझ में आई? अब यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी पेड़ पौधे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया? ग्लूकोज, जिसे कहते हैं ग्लूकोज का सूत्र कोई पूछे जितना होता है C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। ऑक्सीजन ऊपर गया, बचा क्या? जल। क्या बचा? जल। अब देखो 12 गुना जल था, बचा क्या गुना? आधा। कितना बचा? अब समझ में आ गया इसका पेड़ पौधों का भोजन बनाना। पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, सूर्य का 3 चीज लेते हैं। क्या लेते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। उसके बाद वो छोड़ते क्या है? इतना सब कुछ करने के बाद बनता क्या है? देखो बता रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद ये जो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, जल ले लिए, सूर्य का प्रकाश ले लिए, इनको मिला के क्लोरोफिल बना लिए, ठीक है। तो फिर उनके पास होता क्या है वो सारी चीजें? देखो हमारे पास ग्लूकोज मिलता है हमको, उससे क्या मिलता है? इस पूरे रासायनिक क्रिया के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है? जल। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल। ये समझ में आ गया? नोट कर लो इसको फटाक से।